विपक्ष अलायंस इंडिया के सामने कमजोर पड़ रही है बीजेपी। बीजेपी की घोसी में शर्मनाक हार बन रही है खतरे की घंटी। बीजेपी का जातीय समीकरण भी नहीं आ रहा है काम। विपक्ष अलायंस इंडिया के बाद देश में बीजेपी का जादू कम होता नजर आ रहा है। बीते दिन हुए उपचुनाव में जो परिणाम निकल कर आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मिली हार तो पार्टी के लिए चिंता का विषय है ही, लेकिन घोसी की हार ने बीजेपी को हिला दिया है। अखिलेश यादव ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में सपा की पकड़ अभी भी मजबूत है। बीजेपी को जातीय समीकरण का धुरंधर माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी का ये दांव भी फेल हो गया। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली, जबकि बीजेपी 86,000 के अपने पुराने वोट संख्या तक नहीं जुटा पाई। सपा ने अपनी तरफ से ठाकुर कैंडिडेट को उतारा था। ठाकुर कैंडिडेट होने के बावजूद अखिलेश यादव के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान ने अपना समर्थन सुधाकर सिंह को दिया। माना जा रहा है कि दलित वोट 2024 में भी बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि दलितों की पहली पसंद मायावती तो पहले से ही रेस से बाहर चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दलितों और मुसलमानों के लिए दूसरा ऑप्शन है। यही कारण है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद पार्टी को मजबूती नहीं मिल रही है। घोसी के अलावा केरल में भी मोदी अमित शाह को झटका मिला है। इंडिया के बैनर तले विपक्षी दलों के जुटने के बाद के दौर में बीजेपी को केरल में तीखी हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कि सेंट्रल लीडरशिप ने सारी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। उनको 5% से कुछ ज्यादा वोट हासिल हो सके। सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि मोदी शाह की रणनीति के बाद भी पार्टी उतने वोट नहीं जुटा सकी जो उसने 2011 के चुनाव में हासिल किए थे। कांग्रेस ने चुनाव में 61.38% वोट लेकर अव्वल रही। बीजेपी को 5% से कुछ ज्यादा वोट मिल सके। बीजेपी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही थी। खुद अमित शाह इस चुनाव में रणनीति बना रहे थे। उनका पूरा जोर इस उपचुनाव को जीतने का था, क्योंकि आगे 2024 का आम चुनाव है, तो उपचुनाव को जीतने के बाद वो माकपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो सकती थी। बीजेपी को पता है कि असेंबली चुनाव में अगर मजबूत लड़ाई लड़नी है तो उसे कम से कम इस चुनाव में जीतना होगा, तभी वो ताकतवर दावेदार बन पाएगी। लेकिन अफसोस बीजेपी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।